माँ, तुम्हें पता है भाभी अपना सारा काम करके अब अपने कमरे में बैठी है, आराम से फोन चला रही है। मैं अभी देख कर आई हूँ उन्हें। अब क्या बताए, ये तो तेरी भाभी का रोज का हो गया है। काम से फुर्सत होती नहीं है कि फोन पकड़ के बैठ जाती है अपने कमरे में। मुझे तो फूटी आंख भी नहीं सुहाता है। माँ, स्वाति कहाँ है? देखा आपने? भैया, हमसे क्या पूछ रहे हो? कमरे में बैठी होंगी, भाभी से जाकर देख लो। हे भगवान, मेरे पैरों का दर्द, ये तो ठीक ही नहीं हो रहा। कोई भी नहीं है इस घर में मेरी सुध बुध लेने वाला। क्या हुआ माँ आपके पैरों में? अब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को हमारे दुख तकलीफ से क्या लेना देना। अब मेरी तकलीफ है, झेलती रहूंगी मैं। किसी को मेरी फिक्र ही कहाँ है इस घर में। साफ साफ कहिए माँ, क्या हुआ है? अब क्या होगा भैया माँ को? माँ का बुढ़ापा है, उनके पैर दर्द होते हैं, कोई भी उनकी सेवा नहीं करता है। भाभी अपने काम करके कमरे में जाकर बैठ जाती है। ये नहीं कि माँ के पैर वैर दबा दे, तेल लगा दे तो ठीक हो जाए वो। अब भाई बहू के सामने हम क्या बोल सकते हैं? उसे अपने कमरे में रहना है, फोन चलाना है, आराम करना है। अब बहू का आराम में हम खलल तो नहीं डाल सकते हैं। माँ, मैं अभी स्वाति से बात करता हूँ। अब रहने दो बेटा, तुम क्या बात करोगे? कुछ कहोगे तो उसे लगेगा माँ ने भड़का दिया है। माँ, इसमें भड़काने वाली क्या बात है? आपके पैरों में दर्द होता है, ये स्वाति को दिखाई नहीं देता है? अरे कमरे में आराम से बैठी है तो कम से कम थोड़ी बहुत आपकी सेवा ही कर दे। मैं आज ही उससे बात करूंगा। माँ, आपको क्या लगता है भाभी आपके पैरों में तेल लगाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं लगाएंगी? मैं सास हूँ उसकी। तेल भी लगाएगी, मालिश भी करेगी। देखना अब तुम। स्वाति बेटा, कितने दिन हो गए तुमने फोन ही नहीं किया था। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? माँ, टाइम ही नहीं मिला बात करने का। घर में इतने सारे काम हो जाते हैं। और तबीयत तो मेरी इस घर में कोई खराब मानता ही नहीं है। अगर मैं कहूँ भी कि मेरी तबीयत खराब है या मेरे कमर में दर्द हो रहा है तो सबको लगता है मैं बहाना कर रही हूँ। कोई मेरी तबीयत खराब मानने को तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि सबको लगता है अगर वो मान लेंगे कि मेरी तबीयत खराब है तो फिर उन लोगों को काम करना पड़ेगा। इसीलिए कहो तो तुरंत मना कर देते हैं, बहाने कर रही हो, कोई तबीयत खराब नहीं है। तो अब क्या बताऊं माँ, ठीक ही है। बेटा, अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो किस दिन के लिए मायके आ जाओ। कैसे आ जाऊं माँ मायके? अभी होली का त्योहार आ रहा है और फिर माँ जी ने पूरे 25 किलो आलू लाकर रखे हैं कि इनके आलू चिप्स बनाने हैं, घर गृहस्थी का सामान बनाना है, वो सब करना है। अभी नहीं आ सकती माँ। स्वाति, तुम इधर फोन पर बैठी बैठी बतिया रही हो और उधर मेरी माँ दर्द से कराए रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? माँ, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना। हाँ माँ। क्या हुआ विभोर, तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता नहीं है मेरी माँ की कितनी ज्यादा तबीयत खराब है और तुम इधर अपने कमरे में बैठी बैठी आराम करती रहती हो। ये नहीं थोड़ी सी उनके पैरों में मालिश ही कर दो। अरे क्या हुआ माँ जी को? अभी थोड़ी देर पहले तक तो एकदम से ठीक थी, अभी मंदिर से होकर आई हैं, फिर उनके पैरों में क्या दर्द होने लगा? तो तुम्हें क्या लगता है वो बहाने कर रही हैं? अरे उनका बुढ़ापा है, उनके पैरों में दर्द होता है। तुम्हें नहीं लगता कि उनके पैर दबा दिया करो, थोड़ी सी मालिश कर दिया करो पैरों की? बस पूरे दिन बैठी बैठी कमरे में फोन चलाती रहती हो, कोई दूसरा काम धाम नहीं है। या तो फोन चलाओगी या अपने मायके बात करोगी। मैं सुबह से उठकर पूरे दोपहर तक घर के कामों में लगी रहती हूँ, तब तो किसी को नहीं दिखाई देता कि मैं काम कर रही हूँ। अरे जस्ट अभी 10 मिनट पहले रसोई का सारा काम समेट कर आई हूँ और अपनी माँ से 3-4 दिन से बात नहीं हुई थी तो फोन कर दिया। सबको दिखाई दे जाता है कि मैं कमरे में बैठी हूँ और फोन चला रही हूँ। सुबह से काम कर रही थी तो किसी को नजर नहीं आई। तो तुम इस घर की बहू हो, ये सारे काम करना तुम्हारा फर्ज बनता है। कोई और थोड़ी ना आएगा इस घर के सारे काम कराने के लिए, तुम्हें ही करने पड़ेंगे। घर के काम करना मेरी जिम्मेदारी है, सबके लिए खाना बनाना, बर्तन धुलना, साफ सफाई करना। लेकिन बाकी के सदस्यों की इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग अपने अपने काम कर सकें। अब तुम्हें तो मेरी माँ की तकलीफ दिखाई नहीं देगी ना कि कितना उनके पैरों में दर्द होता है। तो क्या आपके घर वालों को मेरी तकलीफ दिखाई देती है? कितने दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, काम करने का मन नहीं करता है, अरे खाने का भी मन नहीं करता है। लेकिन मजाल है कोई मानने को तैयार हो जाए कि मेरी तबीयत खराब है। अगर मान लेंगे
तो उन्हें घर के काम करने पड़ेंगे और मुझे आराम के लिए बोलना पड़ेगा। तो मानते ही नहीं है। अब रहने दे बेटा, क्या ही उम्मीद करें तेरी बहू से, बड़ी निकम्मी बहू मिली है मुझे तो। माँ जी, मैं घर के सारे काम करती तो हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन तीनों समय का खाना, फिर भी आप मुझे निकम्मी कह रही हो। हाँ तो बहू का फर्ज यही सब करना नहीं होता है, और भी सास की सेवा करना होता है। करती हो क्या तुम मेरी सेवा? चलो अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह ही ना ताकती रहो। आलू के चिप्स और पापड़ बनने, जाकर बनाओ। घर गृहस्थी का काम भी कर लो कुछ, बैठे बैठे फोन पर बतियाती रहती हो पूरे दिन। मैं तो इस घर में कितना भी काम कर लूं, पर किसी को भी मेरे काम की कदर नहीं है। सबको यही लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। पूरे घर के काम तो देखती हूँ, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए काम से फ्री होकर कमरे में आकर बैठ जाऊँ या थोड़ा बहुत फोन पर बात कर लूँ तो सबकी नजरों में खटकने लगती हूँ। माँ जी और शिल्पी, मैंने आलू उबालकर उनका पेस्ट बना लिया है और चिप्स भी बॉईल कर लिए हैं। आप लोग मेरे साथ छत पर चलिए, उनको फैलाने में मदद कर दीजिए। बहुत टाइम लगता है फैलाने में। ओ नो भाभी, मैं नहीं जाऊंगी छत पर धूप में, काली पड़ जाऊंगी मैं। और फिर इस घर की घर गृहस्थी मैं क्यों कराऊं? ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी घर गृहस्थी है, तुम खुद ही करो इसको। माँ जी फिर आप ही चलिए हमारे साथ। बहुत सारे पापड़ और चिप्स हैं, उनको फैलाने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। अब बहू मुझसे तुम क्या उम्मीद करती हो? मेरे तो घुटने में पहले ही दर्द होता है। ये घर गृहस्थी के काम तो बहुओं के होते हैं, जा करके तुम ही कर दो। माँ, ये भाभी को तो कुछ भी करना धरना ही नहीं आता है, हर बात में हमसे हेल्प मांगने चली आती है। जब छोटे भैया की शादी हो ना तो ऐसी बहू लाना जो सारे घर के काम कर ले, हमसे किसी काम के लिए ना बोले। हाँ हाँ बेटा तू चिंता मत कर, मैं अपनी छोटी बहू ऐसी ही लाऊंगी जो पूरे घर की जिम्मेदारियां अपने सर पर ले ले, बिल्कुल भी निकम्मी ना हो। मैं अपने ससुराल वालों के लिए कितना कुछ भी कर लूं, लेकिन सबको मैं निकम्मी ही लगती हूँ। अब क्या जान निकाल के रख दो इन लोगों के लिए, सारे काम तो करती हूँ। जेठानी जी, आज मैंने बाहर घूमने का बहुत बढ़िया प्लान बनाया है, चलोगी ना मेरे साथ? हाँ हाँ चलूंगी, क्यों नहीं चलूंगी। देवरानी जी, जब से तुम आई हो तब से इस घर में मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। ऐसे लगता है छोटी बहन मिल गई हो। कहाँ कहाँ जाने का प्लान बना रही हो तुम दोनों लोग? अरे दीदी जी, आप तो हमेशा की तरह पीछे से छुपकर मेरी बातें सुन रही थी, ये अच्छी बात नहीं है। मैं कोई पीछे से बात नहीं सुन रही थी, ये मेरा भी घर है। और क्या, अब मैं रसोई में भी तुमसे पूछ कर आऊंगी? माँ, देख रही हो तुम छोटी भाभी को? बहू ऐसे बात करती हो मेरे बेटे से? अब माँ जी, जो सही है वही तो कह रही हूँ, गलत क्या कहा है मैंने? आप लोग इस तरह से पीछे से आकर खड़े हो जाते हैं, मैं तो डर ही जाती हूँ। आज घर में आलू के पापड़ बनने, मैंने तुम्हें रात में ही बता दिया था। आप जाकर के बना लो, घर गृहस्थी के काम भी कर लिया करो, घूमने फिरने की पड़ी रहती है। वो क्या है ना माँ जी कि मुझे तो आलू के पापड़ पसंद ही नहीं है, तो मैं बनाऊं किस लिए जब मैं खाती ही नहीं हूँ? भाई जिसको पसंद है वो अपने लिए बना ले, मैं दूसरों के लिए क्यों बनाती फिरूं? और फिर अगर कोई पसंद भी करता है ना तो मार्केट में मिलने लगे हैं, पैसे खर्च करो, पैकेट खरीद के लाओ, तल के भून के खा लो। क्यों इतना नाटक करना फालतू का, इतने लगे रहो। छोटी बहू, तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा कि तुम नहीं खाती हो तो नहीं बनेंगे इस घर में पापड़। अभी तक बड़ी बहू बनाती चली आई है, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें करना पड़ेगा ये सब कुछ, घर गृहस्थी के काम। छोटी बहू के आने से पहले तक तो इन लोगों को लगता था कि मैं तो घर में कोई काम ही नहीं करती हूँ। आज इनके मुंह से मेरी तारीफ कैसे निकल गई? लगता है गलती से निकल गई होगी। लेकिन जेठानी जी को तो मैंने कभी पापड़ खाते हुए नहीं देखा है, फिर आप लोग बनाते होंगे पक्का। क्यों भाभी, मेरी माँ क्यों बनाएंगी पापड़? आप लोग बनाएंगे ना? आप सबको पापड़ बनवाने का और खाने का इतना ही शौक है तो आलू उबाल कर उनको बढ़िया मसाला बनाकर ऊपर छत पर ले चलिए, हम सब आकर आपकी हेल्प करा देंगे। पर मुझसे ये उम्मीद मत करना कि ये सब तामझाम मैं करने वाली हूँ। माँ, तुमने तो कहा था कि अपनी छोटी बहू ऐसी लाओगी जो तुम्हारी हर बात में हाँ में लाएगी, सारे काम करेगी। अरे इससे तो बड़ी भाभी ही ठीक थी, ये तो सारे काम करने से ही मना कर देती है और हमें काम पर लगा देती हैं। तो रुक जा बेटा, मैं करती हूँ बात, रुक। आज खाने में क्या बना रही हो? आज मेरा शाही पनीर और लौकी के कोफ्ते खाने का मन है, तो वही बनाओ। पर माँ जी, आज मेरा तो खाना बनाने का कोई प्लान नहीं है
वो दरअसल मैं जेठानी जी से कह रही थी कि बाहर मूवी देखने चलते हैं। कितने दिन हो गए हैं रसोई में घुसे घुसे, बाहर ही नहीं निकलते हैं। अरे ऐसे भी कहीं होता है, जेठानी जी का मन भी नहीं उगता है। बस 30 दिन रसोई में ही काम करती रहती हैं, वही खाना बनाना, वही बर्तन धुलना। इसीलिए मैंने कहा है आज चलो हम दोनों आउटिंग पर चलते हैं। और वैसे भी आप लोग घर पर फ्री बैठे रहते हैं तो लौकी के कोफ्ते बना लीजिए, खा लीजिए। क्यों? मैं क्यों बना लूं लौकी के कोफ्ते और सब्जी? तुम लोग किस लिए हो? तुम लोग बना के जाओ जहाँ भी जाना है, हम लोग नहीं बनाएंगे। हम क्यों करें काम? माँ जी, हम लोगों के आने से पहले भी तो इस घर के काम होते थे ना। कौन संभालता था उन कामों को? आप लोग ही संभालते थे ना। अब आने के बाद बिल्कुल ऐसे बैठ गए हैं जैसे कुछ होता ही नहीं है। सारा काम, सारी जिम्मेदारियाँ हम लोगों के ऊपर डाल के रख दी हैं। अब थोड़ा बहुत आप लोग भी हाथ पैर चला लीजिए, क्योंकि ये घर अकेला सिर्फ हम बहुओं का नहीं है। आपको पता है, मैं परसों हॉल में पर्दे चेंज करने गई थी तो ये पीछे शिल्पी दीदी खड़ी है ना, इन्होंने चेंज करने से मना कर दिया था कि आप इस घर में कुछ भी चेंज नहीं कर सकती हो। इस घर में मेरी पसंद के पर्दे लगे हुए हैं पूरे घर में, तो मेरी ही पसंद के डलेंगे। ये घर मेरा है, मैंने पहले से सजा के रखा है आप लोगों के आने से पहले। अरे सिर्फ कहने को मेरा है, थोड़ा बहुत काम धाम में भी हाथ बटा लिया करें। जेठानी जी जा करके तैयार हो जाइए। अब हम दोनों पूरे दिन के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं। बाहर मूवी देखेंगे, बाहर का ही खाना पीना खा कर आएंगे। आज आपकी रसोई से छुट्टी है और बाकी पीछे से मम्मी जी है ना, रसोई संभाल लेंगी, देख लेंगे। एक दिन की ही तो बात है, रोज तो हम दोनों रसोई में लगे ही रहते हैं। ऐसे तो कभी हमें रसोई से छुट्टी ही ना मिलेगी। ठीक है देवरानी जी, चलते हैं। वैसे थैंक यू, आपकी वजह से मुझे बाहर जाने को मिल रहा है, नहीं तो अभी तक इस घर में बस काम ही करते रहो, काम ही करते रहो और उसके बाद भी ताने सुनते रहो। आज पहली बार इस घर में मुझे अच्छा लग रहा है कि किसी ने मेरे बारे में सोचा। वैसे एक बात कहूँ जेठानी जी, किसी को किसी के बारे में सोचने से पहले हर किसी को अपने बारे में सोच लेना चाहिए थोड़ा बहुत। तो आप उन लोगों के लिए इतना कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप लोगों को ताना देते रहते हैं। आपने कभी कुछ कहा नहीं, इसीलिए वो ये सब कहते जा रहे थे। अरे थोड़ा बहुत टाइम तो अपने लिए निकालना ही चाहिए। ऐसे तो फिर करते रहो, जिंदगी भर छुट्टी ना मिलेगी। और फिर माँ जी अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई है, हाथ पैर सब सही सलामत है, चला कर थोड़े बहुत काम तो कर ही सकती है। उनकी ही वर्जिश हो जाएगी। क्यों, सही कहा ना माँ जी? माँ ये तो सच में चलेंगी?